बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलतफहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है माशाल्लाह, बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते हैं। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं, लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते हैं, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते हैं कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो जरा अपनी फिलोसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूं क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा की वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता।
अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स वेलकम टू द सरीन पाथ। व्यूवर्स, आज का मैं टॉपिक देखा कितना इंटरेस्टिंग था कि यानी कि हम जो है गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस चीज़ को जो है गुनाह समझते हैं कि अगर हम जानवर को ज़िबा करके तो खाते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको बड़े साइंटिफिकली तरीके से बताया, समझाया बड़े अच्छे तरीके से। और देखें, अल्लाह ताला ने एक्चुअली हर चीज़ के ऊपर ना एक लॉजिक रखी है कि हम अगर ये करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या वजह है। इसके पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर वजह होती है। तो इसलिए हम नहीं ये कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि अल्लाह बेहतर समझता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें इस चीज़ की इजाज़त क्यों है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहिए, ताकि हम किसी भी इंसान का जवाब दे सकें, किसी भी गैर मुस्लिम को उसको लॉजिकली समझा सकें कि ये चीज़ क्यों अलाउड है। और इंसान को वैसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, यानी कि ये वेजिटेबल्स भी और नॉन वेज भी। तो बहरहाल जो कई लोग हैं, अक्ल रखते हैं, समझ रखते हैं, वो इस चीज़ को समझ जाते हैं। कई जो नहीं रखते हैं वो फिर आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये है कि हमें अपनी टीचिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि हमें ख़ुद नॉलेज हासिल करनी चाहिए ताकि हम किसी को जवाबदेह हो सकें। इस बारे में आपका क्या राय है व्यूवर्स, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।